होठों का फटना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति साल के किसी ना किसी मौसम में जरूर फेस करता है। हमारे आश्रम में एक दिन एक बच्ची आई और साथ में उसने वो कुछ चिपस्टिक जैसा कुछ ले रखा था और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको लगा रही थी। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा ये क्या लगा रहे हो तुम? बोली मेरे होंठ फट रहे हैं इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। तो गुरुजी ने उसे ऐसा उपचार बताया जिसे सुन के वो हंसी, लेकिन जब उसने वो उपचार किया तो उसके फटे हुए होंठ बिल्कुल सही हो गए। अगर आपको भी लगता है, किसी को बरसातों में ऐसा लगता है, किसी को गर्मियों में ऐसा लगता है, किसी को ड्राइनेस से ऐसा लगता है, किसी को सर्दियों में, आप अलग अलग आपका बॉडी है, अलग अलग बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग मौसम में लोगों के होंठ फटते हैं। ऐसे में आप अपने होठों का फटना बचा सकते हैं भारत योग की छोटी छोटी क्रियाओं से और इन आयुर्वेदिक टिप्स से जो आपके लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल होंगे। यदि आपके होंठ फटते हैं तो आपको सरसों का तेल अपनी नाभि में लगा करके सोना है। सरसों का तेल लीजिए और रात को सोने से पहले खूब सारा नाभि में अप्लाई कर लीजिए। जब उस बच्ची को बताया तो वो हंसने लगी, बोलो लो फटे तो होंठ हुए हैं और नाभि में तेल लगाने से क्या फायदा होगा। लेकिन मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ, कुछ चीजें एक्सप्लेनेशन की नहीं होती हैं, वो अनुभव की होती हैं, वो महसूस करने की होती हैं। आप देखेंगे कि यदि आप नाभि में तेल लगाएंगे आपके होठों का फटना बिल्कुल दूर हो जाएगा, होठ एकदम स्मूथ सुंदर लाल हो जाएंगे। उसके अलावा आप अपने होठों पर लगाएंगे मक्खन लीजिए और मक्खन में थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। सफेद मक्खन घर वाला, वो पैस्चराइज्ड बाजार वाला नहीं, नमकीन वाला सफेद मक्खन जो आपने घर में बनाया उसको लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके उसे मिक्स कर लीजिए। ये आप थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने होठ पर लगाइए। आप देखेंगे मुश्किल से 2-3 दिन में आपके होंठ फटने बंद हो जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है पानी पीना। जितना मैक्सिमम पानी आप पूरे दिन में पी सकते हैं वो पीजिए, क्योंकि पानी पीने से आपके होंठ फटने तो बंद होंगे, आपके पूरे शरीर की ड्राइनेस दूर हो जाएगी। मैक्सिमम पानी पीजिए, मक्खन और नमक अपने होठों पर अप्लाई कीजिए, सरसों का तेल अपने नाभि में अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे कि आपके होठों का फटना दूर हो गया। और साथ में आप करेंगे अर्ध शीर्षासन का अभ्यास। कायदे में तो शीर्षासन करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ना हम शीर्षासन आपको रिकमेंड करेंगे और ना आप सिर्फ टेलीविजन में देख करके शीर्षासन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान दे सकता है। अर्ध शीर्षासन को समझ लें किस प्रकार से किया जाना है। अर्ध शीर्षासन के लिए आप इस स्थिति में आ जाएं, यानी आप वज्रासन में बैठे हैं और फिंगर्स को इंटरलॉक करके सामने की ओर टिका देंगे। अब यहाँ इस स्थिति में आकर के आप अपने माथे को जमीन से छुएंगे और अपना टॉप ऑफ द हेड इन आपकी पाम्स को टच करेगा और फिर आप अपने पैरों को, घुटनों को उठाएंगे, एक पहाड़ जैसी स्थिति बन जाएगी। देखें कैसे करना है। इस स्थिति में आए, आपके एल्बोज भी जमीन पर हैं, आपके हाथ भी जमीन पर हैं। आप अपने माथे को जमीन से छू देंगे, फिर आप घुटनों को ऊंचा उठा लेंगे, पैरों को पूरा नजदीक ले आए, घुटने नहीं मुड़ेंगे। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुके। धीरे से घुटनों को जमीन पर टिकाएंगे, अपने सर को उठा लेंगे, कमर को सीधा कर देंगे। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, बिकॉज पूरा जो ब्लड का फ्लो है वो आपके स्कल की तरफ है। थोड़ी देर इस स्थिति में बैठेंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद धीरे से आंखें खोल देंगे, पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, हाथों को पीछे की ओर टिका करके गर्दन को भी पीछे ढीला छोड़ देंगे, शरीर को रिलैक्स कर देंगे। अर्ध शीर्षासन का अभ्यास रेगुलर करें। शीतकारी प्राणायाम आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। जितना मैक्सिमम पानी का इनटेक हो सके पानी का सेवन करें। मक्खन और नमक का जो प्रयोग आपको बताया गया, सरसों के तेल का जो प्रयोग आपको बताया गया, इन सब को अपने जीवन में लाएं और बिल्कुल स्वस्थ और खुश रहें।
वेल, अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि कौन कौन सी योग आसन आपको अपनाने हैं जो आपकी हेल्थ के लिए होंगे बहुत ज्यादा लाभदायक। वेल, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दे, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangini@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से, तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज विमेन। खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर आप गुनगुना पानी ले लें तो वो जो भी इंडाइजेशन हो रही है या जो भी आपको परेशानियां हो रही है वो काफी हद तक दूर हो जाती है। इनका कहना है कि इनके पास है गवर्नेंस का नया मंत्र। इनके हर आइडिया पर रहती है सबकी नजर। पर क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी? और क्या यही वो शख्स है जिसका है देश को इंतजार? देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री को, जहां वो रखेंगे अपने नए आइडियाज और विजन को आपके सामने। थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज के पहले कार्यक्रम में 8 अप्रैल शाम 4 बजे नेटवर्क 18 के सभी चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट और सभी पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहे स्वस्थ? कैसा हो आपका खान पान? ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच, क्या है जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की, जो हार झारखंड में इन समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। वेल, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप चेंजिंग सीजन में, यानी कि जो सीजन आने वाला है, उसमें आप अपनी ब्यूटी को और भी ज्यादा इनहांस कैसे करेंगी और आप अपनी ब्यूटी की केयर कैसे कर सकती हैं। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। मैम, वेलकम टू अवर शो। हेलो डॉली जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि चेंजिंग सीजन में हमें अगर अपनी खूबसूरती को निखारना है तो उसमें डाइट का कितना बड़ा रोल रहता है और क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, एकदम से वेदर चेंज हुआ है। वी हैड लॉट ऑफ, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत ज्यादा ठंडक पड़ी, जिस वजह से उस वक्त भी काफी स्किन आपकी खिंची खिंची सी थी। और जैसे ही गर्मी आ गया है तो कोशिश ये करिए कि खूब जितना आप पानी पी सकें, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। उससे क्या होगा, आपकी अंदर की जो है वो फ्लशिंग बेटर हो जाएगी बॉडी के अंदर, एंड योर स्किन विल ऑटोमेटिकली ग्रो। और कोशिश करिए अपने खान पान में जितना आप जूस और फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दें, और सब्जियां भी जो खाएं, दे शुड बी लेस ऑफ ऑयल एंड मोर ऑफ, अगर आप बॉइल्ड वेजिटेबल वगैरह खाते हैं इस वेदर में, तो इट विल डेफिनेटली शो ऑन योर स्किन एंड ऑन योर हेयर।
डॉली जी, विंटर्स में हम हर तरह का फूड खाते हैं, जैसे कि ऑयली हो, ग्रीसी हो या स्पाइसी हो, पर समर्स में हमें कौन सा फूड खाना चाहिए और किन किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए? हाँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर वो आपका स्किन ले नहीं पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि आपकी बॉडी नहीं ले पा रही है। देयर इज हीट आउटसाइड एंड देन अगर उसमें आप और एड ऑन करते हैं और हीट आपके बॉडी के अंदर जाती है तो इमीडिएटली स्किन में जैसे छोटे छोटे दाने निकल आएंगे, स्किन में बहुत ज्यादा जैसे डलनेस आ जाती है इफ यू हैव टू मच ऑफ ऑयल एंड रिच फूड। उसके बाद आप जब भी कुछ भी जो भी कुछ खा रहे हो उसके बाद अगर आप खूब सारा गुनगुना पानी पी लें तो जो हार्म वो रिच फूड ने आपको किया है उससे आप बच सकते हैं अगर आप गुनगुना पानी पिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर आप गुनगुना पानी ले लें तो वो जो भी इंडाइजेशन हो रही है या जो भी आपको परेशानियां हो रही है वो काफी हद तक दूर हो जाती है। डॉली जी, हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा इफेक्ट दिखता है हमारी स्किन पे, तो उसके लिए क्या क्या उपाय हैं? हाँ बिल्कुल, सिर्फ फेस नहीं, इवन वो हेयर को इफेक्ट करता है। अगर आपने कुछ ऐसा खाया और आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके वजह से आप देखेंगे कि आपकी हेयर बाल जो हैं बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं। और क्या होता है, जैसे ही हम विंटर से समर में आते हैं लोग ऑयलिंग करना कम कर देते हैं। उनको लगता है कि अब हमारे बालों को ऑयल नहीं चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। बिकॉज ड्राइनेस तो है, ड्राइनेस विथ हीट। एक होता है ड्राइनेस विथ कोल्ड और एक होता है ड्राइनेस विथ हीट। समर्स में ड्राइनेस है पर गर्म है, तो आप अगर न चाहें वैसे ल्यूकवार्म ऑयल लगा सकते, लेकिन अगर आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो रूम टेम्परेचर का ऑयल जरूर ऑयलिंग करें, क्योंकि ड्राइनेस से आपके बाल ड्राई होंगे, हेयर फॉल होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्प्लिट एंड्स का रूप भी ले लेते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। एंड सेम गोज फॉर द स्किन। मतलब विंटर्स में हमने खूब सारा क्रीम लगा लिया मॉइस्चराइज करने के लिए, पर समर्स में हम सोचते हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। पर समर्स में यू कैन टेक मॉइस्चराइजर जो ऑयल फ्री हो। उतना ज्यादा आपको नहीं चाहिए, बट जरूर लगाना चाहिए। जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है वो आप लगाएं। डॉली जी, स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए और ग्लोइंग बनाने के लिए जरूरी होता है फ्रूट्स का इंटेक। तो कौन कौन से फ्रूट्स इस चेंजिंग सीजन में हमें खाने चाहिए? बिल्कुल, आप जितना अपना फ्रूट का इंटेक बढ़ाएंगे, इंटेक के साथ साथ यू कैन यूज इट एज टू क्लेंज योर फेस। अगर आप कोई भी जूस ले लें, वाटरमेलन ले लें या ऑरेंज ले लें या मौसमी कुछ भी ले लें, उससे अपने फेस को क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे एक एडेड शाइन आता है। कोई भी सिट्रस फ्रूट लेंगे, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट। प्लस उसमें वाइटामिन और मिनरल्स की क्वांटिटी मात्रा बहुत ज्यादा होती है और फैट कंटेंट नहीं होता, तो आप खा भी सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं। लोग बहुत बार आजकल अवेलेबल भी हैं, क्रीम्स भी मिलते हैं, फ्रूट के क्रीम्स, वो आप लगाएं। और अगर आप फेशियल्स की तरफ हम जाएं, उसकी बात करें, तो कोशिश करिए कि फ्रेश फ्रूट के पैक्स या जो मसाज कर रहे हैं जूसेस से, फ्रूट के जूसेस से मसाज लें, तो उससे क्या होगा, वो जहां जैसे फिल्टर करेगा वैसे ही आपकी फेस अच्छी लगेगी। क्रीम तो है ही, लेकिन अगर आप फ्रेश फ्रूट से ये सब करेंगे तो दैट विल रियली बेनिफिट योर स्किन। डॉली जी, वाकई आपने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी, लेकिन अभी हमारे व्यूअर्स की क्वेरी को शामिल करना बाकी है। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अगर आप घर पे रोज कुछ लगाना चाहती हैं तो बेस्ट है कि आप कोकोनट, नारियल का पानी लगाएं, और हो सके तो आप फेस पे हल्का सा नारियल का तेल भी लगा सकती हैं। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस।
मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूलिए। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है, लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर। वृक्षारोपण के साथ ही गाज गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहली क्वेरी भेजी है शिखा जी ने, जो जबलपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इनके पिंपल्स के निशान पड़ गए हैं, तो उसके लिए इन्हें कुछ उपाय बताइए। शिखा, आपने ये नहीं बताया कि मेरे को जहां तक लगता है जब आपके पिंपल्स हुए होंगे तो आपने जरूर वो इरिटेट किए होंगे, तो आपने उन्हें नोच दिया होगा या कुछ खरोंच दिया होगा। स्किन में जब भी इरिटेशन होती है तो इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन कि हम उससे परेशान होकर उसको छेड़ देते हैं। तो आगे के लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि अगर पिंपल्स आपको इरिटेट कर रहे हैं तो उन्हें छेड़छाड़ न करें, लेट देम बी एज दे आर। और आगे के लिए ये है कि यू कैन टेक एंटी मार्क्स क्रीम्स आते हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आप घर पे रोज कुछ लगाना चाहती हैं तो बेस्ट है कि आप कोकोनट, नारियल का पानी लगाएं, और हो सके तो आप फेस पे हल्का सा नारियल का तेल भी लगा सकती हैं, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा देर उसे न छोड़ें, फिर उसको कोई भी माइल्ड फेस वॉश से धोकर हटा दें। मुश्किल से 15-20 मिनट या आधा घंटा ही रखें उसे। डॉली जी, अगली क्वेरी भेजी है रिदिमा जी ने, जो बरेली से हैं। इनकी समस्या है कि समर सीजन आते ही इनकी स्किन ऑयली होने लगी, और ज्यादा ये जब स्किन अपनी वॉश करती हैं तो ग्लो चला जाता है। इन्हें कुछ उपाय बताइए। मेरे को ऐसा लगता है कि फेस धोने से कभी ग्लो नहीं जाता है। या तो आप बहुत ज्यादा फेस वॉश या कोई सोप यूज कर रही हैं जो आपको सूट नहीं कर रहा है। अगर आप नॉर्मल पानी से फेस धोएंगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा कि आप चाह रही हैं कि आपके फेस पे ग्लो रहे, शाइन रहे। सेकेंडली, आपका जैसे ऑयली टेक्सचर आप बता रहे हो स्किन का, तो कोई भी अच्छा फ्रूट जूस ले लें, उससे अपने फेस को मतलब उसको लगाकर थोड़ा देर छोड़ दें और फिर सादे पानी से उसको धो लें।
तो एक तो जो आपकी प्रॉब्लम है डलनेस की वो दूर हो जाएगी। सेकेंडली जो ऑयली स्किन है वो बहुत ज्यादा क्रीम नहीं ले सकता या सोप का यूज नहीं ले सकता, तो इसको भी ये पानी और जो ये जूस है ये इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा। डॉली जी, अगली क्वेरी हम शामिल करेंगे किंजल जी की, जो गोरखपुर से हैं। इनकी समस्या है कि इन्होंने हाल ही में अपने बाल स्ट्रेट करवाए थे और अब इनके बाल काफी ज्यादा कमजोर हैं और शाइन चली गई है। इन्हें कुछ उपाय बताइए। किंजल, हमें लगता है कि आपका हेयर काफी हद तक डैमेज्ड हो गया है। जो आपका इनर लेयर होता है वो तक डैमेज हो गया, तभी आपके जो बाल हैं उनका शाइन या लस्टर वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आप कोशिश करें कि कुछ अच्छा हेयर ट्रीटमेंट लें जिससे कि आपकी शाइन वापस आए, और जो भी आप ट्रीटमेंट लें उनसे कहिएगा कि जो आपके बालों का केरा लेयर है, केरा इज द इनर लेयर, उसको खूब अच्छे से ट्रीट करें और घर पे आप अच्छे से ऑयल लगाएं, उसे छोड़ दें और शैम्पू ऐसा यूज करें जो थोड़ा माइल्ड हो। आपके बालों को बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से केमिकल्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है, तो कोई भी हल्का माइल्ड शैम्पू से आप ऑयल को हटाएं। मेरे ख्याल से अगर आप ये सारी चीजें करेंगी तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉर्ट हो जाएगी। डॉली जी, अगली क्वेरी हमें भेजी है अर्चना जी ने, ये जौनपुर से हैं। इनकी समस्या है कि ये गर्मियों में कोई भी स्किन क्रीम लगाती हैं तो इनकी स्किन खराब जाती है। इन्हें कुछ उपाय बताइए। अर्चना जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपका स्किन जो है वो बेसिकली ऑयली है और समर्स में ये आपका जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा एग्रेवेट हो रहा है। जनरली लोगों का विंटर्स में ये एग्रेवेट होता है, लेकिन आपके केस में समर्स में हो रहा है, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। पर आपको क्रीम तो लगाना ही है। आप कोशिश करिए कि ऐसा क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज करें जिसमें ऑयल की मात्रा बिल्कुल ना हो। जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स होते हैं आप वो लगाएं। और सेकेंडली, आप अपने फेस को बिल्कुल डस्ट फ्री रखें। जब भी आप बाहर से आती हैं या अगर घर पे भी हैं, आपको बहुत ज्यादा अगर पसीना हो रहा है तो नॉर्मल वाटर से उसको धो लें और कोई भी सॉफ्ट टिश्यू लेकर उसको वाइप कर लें। तो जब आपके स्किन पे पसीना नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम भी, जो पोर्स आपके क्लॉग्ड हो जा रहे हैं उसके वजह से पिंपल्स इरप्ट हो जा रहे हैं, तो ये दूर हो जाएगा। वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और डॉली जी, आप हमारे पास आती हैं और हमारे व्यूअर्स की क्वेरी को सुलझाती हैं, साथ ही साथ हमें इतनी इंटरेस्टिंग जानकारियां देती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। अगर इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangani@etv.co.in। वेल, इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी संगनी के अगले एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि धर्म भूमि, बिहार ये वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल,
राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ओ विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है, कहे बिहारी देव भूमि है, करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिलले, चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। बिहार में निवेश बढ़ाने की नीतीश की मुहिम ला रही रंग। पटना में सीएम ने किया इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन। पंजाब, हिमाचल और दिल्ली चैंबर्स का संयुक्त आयोजन। गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित राज्यों को किया अलर्ट। झारखंड के 12 जिलों में जताई नक्सली वारदात की आशंका। बिहार के कुख्यात अपराधी शंभू की संपत्ति होगी जब्त। आर्थिक अपराध इकाई ईडी से करेगी अनुशंसा। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का अनुमान। आपकी थाली से गायब हो सकती है मिठास। चीनी पर सरकारी नियंत्रण खत्म। महंगाई से जूझ रही जनता पर एक और बोझ। और बाबू जगजीवन राम की जयंती पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। पटना में राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा उपाध्याय और आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर इन्वेस्टर्स मीट हो रही है, जिसको नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं। नया है वो सिर्फ उत्पादन के लिए नहीं, चाहे एग्रीकल्चर हो, डेयरी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरी हो, कुछ भी हो, हॉर्टिकल्चर हो, सिर्फ उत्पादन नहीं, उसकी प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कोल्ड चेन, मार्केटिंग, हर चीज का उसमें जिक्र है। और ऐसा करने के लिए जो इनपुट्स चाहिए उसकी बात है, उस पर पूरा का पूरा, और उसको जिसको कहिए कार्यक्रम में, प्रोग्राम की शक्ल में, स्कीम की शक्ल में उसको ढाला जा रहा है। तो हर तरह से अब वैसा करने के लिए सीड चाहिए, अन्य इनपुट चाहिए, और
और उसके अलावे और कुछ चीजें चाहिए, इरिगेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर कम्युनिकेशन चाहिए। तो उसी एग्रीकल्चर रोड मैप का हिस्सा है कि हमारे यहां 250